मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार के विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की, और साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्षी दल की नेता, विरोधी दल की नेता, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की। आज दो घटना घटी बिहार विधानसभा में जिसका उल्लेख करना और जिस समाचार का विश्लेषण करना एक तरह से आवश्यक है। पहली घटना यह थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, मतलब बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में, जो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक थे वो लोग 65% आरक्षण पिछड़ी जातियों को मिले, इसके समर्थन में, ठीक है, और इस मुद्दे पर जो एनडीए का तथाकथित रुख है उसके विरोध में एक तरह से मार्च कर रहे थे। वो मार्च कर रहे थे, मतलब हरे टी शर्ट में जितने भी आरजेडी के विधायक थे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य हो, सबने एक तरह से मार्च किया। इस कारण से बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार गुस्सा आ गए। तो उसकी बात हम करेंगे बाद में, लेकिन पहली बात हम करते हैं तेजस्वी यादव की इस रणनीति की कि तेजस्वी यादव उस पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं जिस पिच पर लगातार तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ रही है। लगातार 3 चुनाव से अगर हम देखेंगे तो 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, इन 3 चुनावों में इसी पिच पर बैटिंग करने के कारण तेजस्वी यादव का नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव निश्चित रूप से क्रिकेटर है। तेजस्वी यादव का क्रिकेट वाला नाम जो है तरुण कुमार भी है। शायद बहुत सारे दर्शकों को पता हो, चाहे नहीं पता हो, लेकिन मैं बताऊं आपको, तेजस्वी यादव जब क्रिकेट खेला करते थे तो दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से वो आईपीएल में भी खेले। ठीक है कि एक ही मैच खेलने का मौका मिला उनको, अधिकतर बार जो है वो एक तरह से 12th मैन के रूप में ही भूमिका निभाई। लेकिन जिस पिच पर, अभी हम राजनीति की पिच की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की पिच की बात कभी और करेंगे, तो क्रिकेट की पिच पर तेजस्वी यादव उसी पिच पर बैटिंग करने का प्रयास फिर एक बार कर रहे हैं जिस पिच पर लगातार 3 चुनावों से उनकी हार हुई है। क्यों हार हुई है, इसी बात का हम आज विश्लेषण करेंगे। देखिए मित्रों, आज तेजस्वी यादव जब आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के चुनाव को ले जाना चाहते हैं तो क्यों तेजस्वी यादव बैकफुट पे चले जाते हैं, क्यों तेजस्वी यादव बोल्ड हो जाते हैं, क्यों लगातार 3 चुनावों में तेजस्वी यादव बोल्ड हुए, उन कारणों को हम आज के एनालिसिस में एक तरह से जानने का प्रयास करते हैं। होता है क्या कि 1990 में जब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजनीति में उदय होता है, वह दौर क्या था? वह दौर यह था कि 1980 से लेकर 1990 तक कांग्रेस पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हुए थे सब के सब अग्रणी जाति के थे, केवल ब्राह्मण और राजपूत थे। केवल बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इन 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हुए थे सब के सब अग्रणी जाति के थे, ब्राह्मण थे या राजपूत थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नारायण दत्त तिवारी थे, उसके बाद वीर बहादुर सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ये सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिहार की राजनीति की बात करें तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, ये जितने भी थे ये पांचों के पांचों मुख्यमंत्री सवर्ण समाज के थे। इसीलिए लालू प्रसाद यादव 90 के बाद की राजनीति में, पोस्ट मंडल राजनीति में सवर्णों के खिलाफ एक तरह से पोलराइजेशन कराने में, ध्रुवीकरण कराने में सक्षम हुए। परिणाम क्या हुआ? 1990 के बाद जितने चुनाव हुए, 95, 2000 और इस दौरान हुए लोकसभा चुनाव, सब में लालू प्रसाद यादव को बड़ी सफलता मिली। लालू प्रसाद यादव केवल पिछड़ी जाति यादव मुसलमान के ही नेता नहीं बल्कि पूरे पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के नेता बनकर उभरे, और उनका करिश्मा इतना था कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ावाद की राजनीति के पर्याय बन गए। ठीक है, अगर मैं एक थोड़ा सा गुस्ताखी करूं तो कह सकते हैं कि बिहार के पिछड़ों दलितों के लिए अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा आदर पा रहा था उस दौरान तो वो लालू प्रसाद यादव थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की जो राजनीति, जब चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव का नाम आया और लालू प्रसाद यादव को जेल जाने की नौबत आ गई, उसके बाद जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी में किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के बदले राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, और जिस प्रकार का कुशासन बिहार में रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार के साथ ही जिस प्रकार से जातीय नरसंहार होने लगे, जिस प्रकार से नक्सलवाद बढ़ा बिहार की राजनीति में,
उसका परिणाम बिहार से लोगों का पलायन हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव का ग्राफ जो है, लालू राबड़ी का ग्राफ जो है गिरता गया। बिहार जितना बदनाम होता गया उतने ही बदनाम लालू परिवार भी होता गया। लालू प्रसाद यादव के 2 साले, साधु यादव, सुभाष यादव, इनकी भी एक तरह का जिस प्रकार का की छवि बनी थी, जिस प्रकार का मौज था, जिस प्रकार का कानून व्यवस्था, कई घटनाएं ऐसी घटी जिसमें लालू प्रसाद यादव एक तरह से कुशासन के प्रतीक बन गए। उसी दौर में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के समानांतर एक पैरेलल पिछड़ी जातियों के नेता बनकर उभर रहे थे। एक दूसरी घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी जो 90 के दशक में, 90 से लेकर 2000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक तरह से सवर्णों के हाथ में था। कैलाशपति मिश्रा, ताराकांत झा, यशोदानंदन सिंह, इस प्रकार के नेता भी, लालमुनि चौबे, इस प्रकार के नेता भारतीय जनता पार्टी में का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2000 ईस्वी के बाद से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता का हस्तांतरण एक तरह से, ठीक है, वो अगरों से पिछड़ी जातियों की तरफ होने लगा। कैलाशपति मिश्रा, ताराकांत झा, लालमुनि चौबे, यशोदानंद सिंह के बदले में जो बिहार में नेता उभरे भारतीय जनता पार्टी से, वो थे सुशील कुमार मोदी, वो थे नंद किशोर यादव, वो थे प्रेम कुमार। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भी पिछड़ा नेतृत्व जो है उभर कर आया। भारतीय जनता पार्टी में सवर्णों का नेतृत्व जो है एक इतिहास बन गया। उसके बाद साथ ही रामविलास पासवान दलितों के नेता बनकर उभरे, अलग अलग जातियों के नेता छत्रप भी उभरने लगे। उपेंद्र कुशवाहा जाति के नेता बनकर उभरे। कई पॉकेट्स में सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, ठीक है, वो भी एक तरह से अपनी जाति के नेता बनकर उभर रहे थे। बृजिन पटेल का कुर्मी समाज में नीतीश कुमार के साथ साथ जो है उनकी भी एक पकड़ उस दौर में दिख रहा था। साथ ही मुसलमानों के जो नेता बनकर उभरे, उनकी जो छवि थी वो कांग्रेस के दिनों से अलग थी। मतलब कांग्रेस के दिनों में अगर देखेंगे तो नेताओं का जो मुस्लिम नेतृत्व का जो क्लास था, उस क्लास के सर्वथा विपरीत राष्ट्रीय जनता दल में जो मुस्लिम नेता उभर रहे थे वो थे। जैसे कांग्रेस के दिनों में अगर देखेंगे तो अब्दुल गफूर थे, अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान थे, इस प्रकार के नेता थे जो कि जिनका कि समाज में बहुत अधिक सम्मान था। राजद में भी थे, लेकिन राजद में जो गुलाम सरवर और प्रोफेसर जाबिर हुसैन जैसे नेता थे वो पीछे कर दिए गए। आगे कौन हुए? आगे किए गए उनके बदले में सैयद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, मोहम्मद अनवारुल हक, मोहम्मद इलियास हुसैन। तो अब अनुमान लगा लीजिए कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, तारिक अनवर, ये सभी कांग्रेस के नेता थे, ठीक है। अब्दुल गफूर कांग्रेस के नेता थे। राष्ट्रीय जनता दल में भी प्रोफेसर जाबिर हुसैन थे, गुलाम सरवर थे। उनके बदले लालू प्रसाद यादव ने जब सैयद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, अनवारुल हक, इलियास हुसैन को उभारना शुरू किया तो लालू प्रसाद यादव पर एक तरह से मुस्लिमवाद का आरोप भी लगना शुरू हुआ। ये आरोप लगना शुरू हुआ लालू प्रसाद यादव पर कि लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के हित में झुके हुए हैं। मतलब यादव और मुसलमान संख्या बल था इनके पास, इसीलिए समाज में एक भय का वातावरण जो है, आप कह सकते हैं मुस्लिम यादव फेनोमेनन एक डेवलप हुआ, जिससे कि समाज के अन्य वर्ग डरने लगे। परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार जब चुनौती देना, नीतीश कुमार ने 2005 में नीतीश कुमार गैर यादव और गैर मुसलमान जो जितना भी सामाजिक समूह थे सबके नेता बनकर नीतीश कुमार उभरे। और साथ में उनके साथ बैकअप था भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा नेतृत्व का, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, कई लोग थे इस दौर में, ठीक है। अगर दलित राजनीति में देखेंगे तो बीजेपी के पास कामेश्वर पासवान, सत्यदेव नारायण आर्य, बाद के दिनों में देखेंगे संजय पासवान का भी उभार होता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। तो भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ी जातियों, दलितों का एक अम्ब्रेला बनाने में कामयाब हुई। उसके बाद जब लगातार 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, 2010 में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का काम किया 2005 से 10 के दौरान, उसके बाद नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपनी पराकाष्ठा पर थी, चरम पर थी। नीतीश कुमार ने एक तरह से 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो विपक्षी दलों का सफाया ही कर दिया। सफाया ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल को इतने भी विधायक जीत कर नहीं आए जिससे कि विपक्षी दल के नेता को मान्यता मिल सके। मतलब 10% सीट एमएलए की जरूरत होती है, लेकिन उसके बदले में 243 के हाउस में 25 विधायक होने चाहिए थे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बनने के लिए राजद को, लेकिन मिले कितने? मात्र 22। उसके बाद की जो स्थिति है, तो
तो वर्तमान परिस्थिति में अगर हम उस संदर्भ में देखते हैं पिछड़ावाद की राजनीति, आरक्षण की राजनीति, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल के एक तरह से विरोध में, सब के सब हर राजनीतिक दल का नेतृत्व पिछड़ी जातियों के हाथ में है। इसीलिए अब तेजस्वी यादव देखेंगे आपकी लगातार जिन 3 चुनावों की बात मैंने किया, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाए गए पिच, मतलब पिछड़ावाद की राजनीति, सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने की राजनीति में असफल हो गए। उसका सबसे बड़ा एकमात्र कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जितने भी दल थे, हर दल का नेतृत्व पिछड़ी जातियों के हाथ में था। नीतीश कुमार सबसे बड़े विपक्षी विरोधी थे लालू प्रसाद यादव की राजनीति का, तो नीतीश कुमार स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, फिर बाद में चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी से पिछली पीढ़ी के नेताओं का नाम मैंने गिनाया। बीच के दिनों में जब डिप्टी सीएम बनने की बात आई सुशील मोदी के बाद, तो रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इससे पहले कौन, संजय जायसवाल, उससे पहले कौन, नित्यानंद राय, अभी वर्तमान में दिलीप जायसवाल है, और सरकार में उप मुख्यमंत्री नंबर 1 सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री नंबर 2 एक सवर्ण विजय सिन्हा भी है भूमिहार जाति से। लेकिन मंत्रिमंडल में भी देखेंगे तो सबसे अधिक अति पिछड़ी जाति के जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी से। विधान परिषद में सबसे अधिक अति पिछड़ी जाति के सदस्य अगर किसी दल से है तो भारतीय जनता पार्टी से। राज्यसभा में, केंद्र की राजनीति में, राज्यसभा में सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति के लोग अगर किसी दल से हैं तो भारतीय जनता पार्टी से है। इसीलिए नीतीश कुमार और बीजेपी का जो अलायंस है, और इस अलायंस में जब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सम्मिलित होते हैं, तो जो माहौल बनाने का प्रयास तेजस्वी यादव करते हैं पिछड़ावाद का और पिछड़ावाद के विरोधियों का, तो वो मामला फुस हो जाता है। वो मामला फुस हो गया 19 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं, ठीक है। तो ये, और केंद्र में भी मंत्री बिहार से, ठीक है, राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में सुशील मोदी के बाद अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़ा नेता के रूप में उभरा है केंद्र की राजनीति में तो नित्यानंद राय है। बिहार प्रदेश की राजनीति में तो सम्राट चौधरी है। इसीलिए तेजस्वी यादव अब वो ध्रुवीकरण कराने में सक्षम नहीं है जो ध्रुवीकरण लालू प्रसाद यादव 90 से लेकर 2005 तक करा रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे पिच पे खेल रहे हैं जिस पिच पर उनका स्वयं का बोल्ड होना निश्चित है। दूसरी घटना आज घटी बिहार विधान परिषद में। बिहार विधान परिषद में भी जिस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नोटिस ले रहे थे, और नोटिस करते करते राबड़ी देवी पर बरस पड़े। राबड़ी देवी पर उन्होंने एकदम एक तरह से नीतीश कुमार अपना होशो हवास खो देते हैं। ये एक चिंता की बात है बिहार की राजनीति के लिए भी और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लिए भी। नीतीश कुमार तुरंत तुम ताम पर आ जाते हैं, लालू प्रसाद के लिए भी, राबड़ी देवी के लिए भी। तो ये नीतीश कुमार के कद के नेता को शोभा नहीं देता, ठीक है। इसी बात को मैं जो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ना कि नीतीश कुमार जिस कद के नेता रहे हैं, जिस प्रकार की राजनीति रही है नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार से अब ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो तुम ताम की राजनीति करेंगे तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद यादव के लिए, राबड़ी देवी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना नीतीश कुमार के कद के व्यक्ति को, राजनेता को शोभा नहीं देता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।